हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मुसाफिर यार में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सुनील। स्वागत करता हूं आपका न्यूमा से। तो मैं इस होम स्टे में रुका था। आंटी अंकल बहुत मस्त स्वभाव है। हमें पूरे लद्दाख रीजन में कहीं तकलीफ नहीं पड़ी। जिन जिन होम स्टे में हमने स्टे किया सभी लोग बहुत बढ़िया थे और एकदम पोलाइट है, एकदम सरल लोग हैं यहाँ के। तो ये जो होम स्टे में मैं रुका हूँ इसका नाम है सासोमा होम स्टे। इसका नंबर कॉन्टैक्ट डिटेल मैं सब आपको दे दूँगा। अब मैं अंदर जो इनके कमरे हैं, रूम टूर है, एक मैं आपको उसका टूर करवा देता हूँ। तो चलिए चलते हैं अंदर की तरफ। इस प्रकार का सरफेस है। ये इनका सबसे बड़ा कमरा है जो 7 से 8 लोगों को दिया जाता है। 10 लोग होते हैं बाइकर वगैरह, तो वो भी यहाँ सेटल हो जाते हैं। फुल साइज का कमरा है। इतनी 1 2 3 2 बेड लगाने के बावजूद भी 4 से 5 बेड एक्स्ट्रा लग सकते हैं यहाँ पे। अब मैं आपको मेरा कमरा दिखाता हूँ। इसमें मैं रुका था। ये डबल बेड है। ये स्पेशल फैमिली वालों को दिया जाता है। अगर आपके साथ बच्चे हों, कुछ भी हो, तो यहाँ पे आराम से 2 बेड या 2 एक्स्ट्रा बेड लग सकते हैं। टेबल है, चार्जिंग पॉइंट है। सबसे बड़ा बेनिफिट है न्यूमा में, यहाँ लाइट रहती है। हाँ, एक थोड़ा सा आप अगर मिस पॉइंट गिने तो वॉशरूम किसी में भी अटैच नहीं है। एक वॉशरूम ये है और एक वॉशरूम ये है सामने। 2 वॉशरूम दिए गए हैं। एक कमरा और है, मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। एक कमरा ये भी है। ये 4 बेड का है, 1 2 और ये डबल बेड। अगर 1 2 आदमी एक्स्ट्रा भी हो तो बीच में बहुत ज़्यादा सरफेस है, आराम से 5-6 लोग रुक सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार का है आंटी का सासोमा होम स्टे। ये होम स्टे जो रन करते हैं अंकल ये हैं। बहुत प्यारा स्वभाव है उनका। आंटी का फोटो भी मैं आपको दिखाता हूँ। आंटी तो बहुत पहुँचली माया है। देखिए ये आंटी, इनका होम स्टे है। ये न्यूमा से निकले हैं हम अभी। ये न्यूमा गांव है। आज का नाइट स्टे हम जुसूल में करेंगे। तो न्यूमा से माही की तरफ जाएंगे हम। पहले 23 किलोमीटर माही पड़ता है और वहाँ से फिर आई थिंक 60-65 किलोमीटर है जुसूल, जो बीच में 2 लेक पड़ती है, महिपालसो और मीरफालसो। तो वो 2 लेक को देखेंगे, कितना दूर से और कितना नज़दीक से देखेंगे वो तो जाके पता चलेगा। और एक पास पड़ता है कक्सांगला, उसको क्रॉस करके फिर जुसूल पहुंचेंगे। तो ये आज का प्रोग्राम है हमारा। जनरली जो है रूट ये 107-8 किलोमीटर का दिखाता है। तो अब निकले हैं न्यूमा से माही की तरफ। ये मैं माही ब्रिज से 3 किलोमीटर पहले हूँ। यहाँ से एक रास्ता राइट साइड जुसूल की तरफ जाता है जो कक्सांगला होके जाता है। जो माही ब्रिज पे जो अपनी एंट्री वगैरह होती है, ये सीधा रोड वहाँ जाता है। हमें यहाँ से राइट की तरफ लेना है। ये राइट की तरफ जो बोर्ड है उसके ऊपर लिखा है जुसूल 62 किलोमीटर। तो अब हम इस रोड पे जाएंगे। इसमें बीच में कक्सांगला पास पड़ता है। तो कक्सांगला पास क्रॉस करते हुए हम जुसूल की तरफ नीचे उतरेंगे। सबसे पहले आएगा याया तसो, याया शो आएगी। पहले लेक आएगी 10 किलोमीटर पे, कक्सांगला आएगा 38 किलोमीटर पे और जुसूल इसमें लिखा है 78। अब राइट कौन सा है पता ही नहीं, वहाँ 62 लिखा है या 78 लिखा है। ये जुसूल वाले रास्ते पे हम जैसे अंदर आए हैं, टारमेक रोड है बट सिंगल पट्टी है और रोड चढ़ाई वाला है। सेकंड गियर में गाड़ी चढ़ रही है। अगर जैसे एक्सीलेटर लेते हैं तो गाड़ी बैठ जाती है। एक्सीलेटर दबा के रखना पड़ता है सेकंड गियर पर। धीरे 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 चढ़ाई गेन हो रही है। नदी के अंदर से रोड कहाँ से कहाँ जा रहा है पता नहीं, और नेटवर्क भी नहीं है। खुले मैदान है, सिंगल पट्टी रोड है और उस पर हमारी गाड़ी अकेली चली जा रही है। कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, न इंसान न जानवर।
ये जो लेक दिख रही है आपको, ये याया शो है। अभी लेक जो है वो 50% के आसपास सूख गई है। आप देख सकते हैं लेक का एक पोर्शन आपको पानी वाला दिखेगा और ये जो बीच का जो राइट साइड का पूरा पोर्शन है ये पूरा सूख गया है। तो खाली इसको अगर साथ में इमेज किया जाए तो कितनी बड़ी लेक है वो सोचिए आप। जैसे माहे से मैं इस तरफ की तरफ चढ़ा तो पहला बोर्ड जो आपको आया था याया शो का मैंने दिखाया था 10 किलोमीटर, 11 किलोमीटर के बाद एक साइन बोर्ड आया याया शो का जो मैंने आपको दिखाया। और वहाँ से जब ये देखा गया तो एक ग्रीन पेच ही दिखता था, लेक का पोर्शन दिखता ही नहीं था। वहाँ से 2 किलोमीटर जैसा और ऊपर आया तब जाके मेरे को ये लेक दिखाई थी, याया शो। ये देखो कितने सारे याक है, नीचे जितने भी ब्लैक 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 दिख रहे हैं आपको ये सारे याक है। तो पहुंच गए हम भी ककसांगला पे। देख लीजिए सारे बाइकर्स भी खड़े हैं और अब हम भी आ गए ककसांगला। ककसांगला तो पहुंच गए हम ककसांगला पे। पीछे बोर्ड है ककसांगला का और यहाँ पर इसका हाइट मेंटेन किया गया है। ककसांगला की हाइट है 17,851 मीटर्स। इट इज़ द 8th हाईएस्ट मोटरेबल पास ककसांगला। एक इंडियन गाइड है, बाकी सारे फॉरेनर्स। इस रोड पे गाड़ियाँ बहुत कम आती है। ये रोड आपको चुसुल से माहे और माहे से फिर टैगर सोमोरेरी और उस तरफ की तरफ लेके जाता है। ये ककसांगला पे हम लोग फोटो वीडियो और गाड़ी का फोटो वगैरह कर रहे थे तो धीरे से नीचे सामने मेरी नज़र पड़ी तो नीचे लेक दिखाई दी है। मेरे को लगता है ये मीरपाल शो लेक है। अभी यहाँ से नीचे की तरफ उतरेंगे तो उसके आगे से निकलेंगे तो मैं आपको एक यहाँ से एक व्यू दिखा देता हूँ लेक का। ये लेक है मीरपाल शो। अब नीचे जाएंगे तो इसको देखेंगे वहाँ से, जहाँ से दिखाई देगी अच्छी तरह। ककसांगला से जैसे ही आप नीचे उतरना स्टार्ट करते हैं तो लगभग 4 से 5 किलोमीटर तक रोड है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट बहुत ज़्यादा जंपिंग जैक वाला है। तो पहले गियर में गाड़ी उतारना पड़ता है, दूसरे गियर में गाड़ी जंप बहुत करती है और बहुत नज़दीक में है। एक आपका कोई भी 4 में से कोई भी एक टायर खड्डे में ही रहता है, उस प्रकार का रोड ऊपर हो गया है। और नीचे उतरते टाइम थोड़ा आराम से उतरना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है। तो वहाँ से मैं ककसांगला से लगभग 10 किलोमीटर नीचे उतरा हूँगा। जो मैंने आपको ऊपर लेक दिखाई थी वही लेक मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। तो ये मेरे पीछे है लेक, मीरपाल शो नाम है इसका। हवा बहुत ज़्यादा चल रही है, हाथ मेरा हल्का हल्का है, बट लेक बहुत प्यारी सी है, पूरी खानियों के बीच में है। और इस तरह का पोर्शन जो आ रहा है ये थोड़ा सूख भी गया है, ड्राई भी हो गया है। लेक थोड़ा नीचे उतर गई है, 50-60 फुट जैसी नीचे उतर गई है। बारिश तो यहाँ होती नहीं है तो ये जो भी पानी रहता है ये बर्फ़ का पानी रहता है। तो अभी का जो सीज़न है इनके लिए समर सीज़न चलता है। समर सीज़न में पानी वैसे भी हो जाता है, विंटर आएगा उसके बाद जो बर्फ़ गलेगी मार्च महीने के आसपास, मार्च अप्रैल में, तो ये पानी भर जाएगा ऊपर। ये जो आपको वाइट दिख रहा है ऊपर 100 फुट जैसा है, 50 से 100 फुट, इतना पानी इसमें और रहता होगा। और हाइट में से वीडियोग्राफी कर रहा हूँ, बहुत नीचे लेक है तो डीप भी काफ़ी होगी। तो ये है मीरपाल शो लेक। जैसे ही आप ककसांगला से नीचे उतरते हैं, ककसांगला से ही आपको ये दिखनी स्टार्ट हो जाती है। और 8-10 किलोमीटर नीचे आते हैं तो ये व्यू आपको देखने मिलेगा। फर्स्ट क्लास लेक है।
ये कक्सांगला से जब आप उतरते हैं तो मैप के अंदर दो चीज़ दिखाता है। एक जो आपको मैंने लेक दिखाई मीरपल्सो, और एक थाटोला पास। पर थाटोला पास का कहीं बोर्ड नहीं आया। वहाँ से मैं नीचे उतरा तो, और फिर उतराई नीचे चालू हो गई है, 2 टर्न में नीचे आया। अब ऊपर कहीं मेरे को थाटोला पास का कोई बोर्ड देखने मिला नहीं। इन साइड या कहीं साइड में हो तो पता नहीं। बाकी मुझे नीचे के जो रास्ते दिख रहे हैं, ट्विस्ट एंड टर्न्स, इतने बढ़िया लग रहे हैं ना। बहुत मस्त जगह है। पीछे नीचे जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक ट्विस्ट एंड टर्न्स दिखाई दे रहे हैं। वो नीचे शायद वो जो दिख रहा है वो चुसुल गांव होगा। एक वाइट इनोवा नीचे उतर रही है और एक सिल्वर कार ऊपर की तरफ चढ़ रही है। तो मैं फिर से आपको दिखाता हूँ बैक कैमरे से। ये ऊपर का पोर्शन है, यहाँ से हम नीचे उतरे हैं अभी एक, और ये 2 ही टर्न मारा था। नीचे के रास्ते मेरे को दिखने लग गए। मुझे पता चल गया कि उतराई शुरू हो गई है। पास हमेशा हाइट में होता है। ऊपर की तरफ देखा, कहीं भी देखा, नीचे एक गाड़ी आ रही थी और नीचे देखो 2 गाड़ियां हैं। उनको मैंने पूछा था, वाइट वाली गाड़ी अभी इनोवा ऊपर से साथ में निकली, बोले भैया यहाँ कहीं बोर्ड नहीं है इस चीज़ का। तो फिर हमने इसको स्किप कर दिया। आपको लेक मैंने दिखा दी, अब मैं यहाँ से आपको रास्ते दिखाता हूँ। कितने डीप में रास्ते हैं। ये वाइट इनोवा जा रही है और सामने सिल्वर कलर की गाड़ी ऊपर चढ़ रही है। पूरी वैली दिखती है नीचे तक। ये वाइट इनोवा नीचे उतरी। ये ट्विस्ट एंड टर्न है यहाँ पे, और उसके आगे वैली के आगे दूर नीचे गांव दिख रहा है। वो गांव शायद चुसुल होगा, क्योंकि इसके बाद नीचे चुसुल ही आता है। तो अब हम नीचे की तरफ अपनी जर्नी चुसुल की तरफ कंटिन्यू करते हैं। बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न है। यहाँ से कहाँ जान दे रहे हो? शॉर्टकट। देखना पड़ता है। अब यूँ जाते हो तो पत्थर है। फिर से रोड पे। उतर। फिर से शॉर्टकट। आ गए हम मेन रोड पे। बहुत सारा रास्ता कट गया। कितने टर्न कट गए? रास्ता सारो है। फिर से शॉर्टकट मारा है। थोड़ा थोड़ा जीव ऊंचा नीचा हो जाता है। आ गए फिर से हम रोड पे। तो चुसुल पहुंच गए हम। पहले चुसुल में नाइट स्टे करने की इच्छा थी हमारी, बट अभी बज रहा है 1। अभी से लेके 6-7 घंटे अभी उजाला रहता है यहाँ। 7:30 बजे के आसपास तक तो आराम से उजाला रहता है। तो तब तक तो हम आराम से ले पहुँच जाएंगे 7:30-8 बजे तक।
तो चुसुल में रुकने का प्रोग्राम हमने कैंसिल कर दिया है। अब हम चांगला पास होते हुए लेह की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ से चुसुल से जो लेह का रास्ता है वो 208 किलोमीटर के आसपास दिखाता है, 208-210 किलोमीटर। तो अब हम चुसुल के रास्ते को छोड़ के लेह के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं वाया चांगला पास। पहले टांगस्टे आएगा कुछ 80 किलोमीटर के आसपास, उसके बाद एक रास्ता लेफ्ट हैंड साइड पर कटता है चांगला पास के लिए। अगर उसी रास्ते को आप कंटिन्यू करते हो तो आप वापस पैंगोंग पहुंच जाओगे। तो चांगला पास की तरफ बढ़ रहे हैं। मुझे ऐसा था चुसुल में शाम को पहुंचूंगा 4:30-5 बजे के आसपास, बट 1 बजे पहुंच गया। रोड अच्छा था, फर्स्ट क्लास। तो यहाँ रुकना अभी से तो वेस्ट है, इसलिए फिर मैंने चुसुल स्टे स्किप कर दिया और अब लेह की तरफ बढ़ रहा हूँ। फर्स्ट क्लास रोड है, आराम से गाड़ी 60-70 चल रही। जैसे हम चांगला पास की तरफ जाते हैं तो 2 बड़े माइलस्टोन आते हैं। एक परमा करके आता है और दूसरा टांगस्टे। तो परमा अभी यहाँ से लगभग 17-18 किलोमीटर बाकी होगा। उससे पहले एक पास आता है, इस पास को हमने क्रॉस किया। ये नीचे लिखा है पास कोटला पास, हमने इसको क्रॉस किया। हाइट है 16,636 फीट। एक नाम और ऐड हो गया। चलेंगे। हेलो दोस्तों, तो सुबह 9 बजे हम निकले थे न्योमा से, नाश्ता वगैरह कर लिया था हमने। और उसके बाद से जैसे आपने देखा माहे, फिर बक्सांगला, चुसुल से अभी ये पीछे परमा गया। तो इतना रन हमने कंप्लीट किया। अभी बजा है दोपहर का 2:30, 2:30 हो रहे हैं। रोड के ऊपर कुछ भी, एक भी कैफेटेरिया, एक भी टी स्टॉल जैसा कुछ भी नहीं आया कि जहाँ खड़े होकर चाय पानी या कुछ भी पिया जाए। यूँ कि इन्होंने 5:30 घंटे से ऊपर हो गया हमें चलते फिरते। तो हमने जो लाए हैं, हमारे साथ किचन भी है, तो फटाफट अभी रास्ते में तो किचन क्या खोलेंगे आप, तो अंदर से भेल निकली है और फटाफट भेल बना रहे हैं। तो भेल खाएंगे और फिर आगे चलेंगे। बैठ ही आज कट गया है, बकरी कटेगी, दोनों में कटेगी। हाँ, बना दिया। अच्छा, बोल रहे हमको सिर्फ खाना ही आता है और ये पकावत है और हम खाते हैं। बड़ी गाड़ी में फर्स्ट क्लास धूप भी सेक रही है और टीवी के अंदर एसी चालू करके बैठी है। बाहर की हवा चल रही है तो नाक में लग रही है, तो सांस लेने में थोड़ी तकलीफ हो रही है। हमको बाहर खड़ा कर दिया, बोले आप वीडियो बनाओ, आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा और हम अंदर बैठे। देखा, जवाब तो तुरंत हाजिर ही होता है। ये है बीकाजी भेल, इमरजेंसी का संगी साथी। हम यहाँ 8-10 डब्बे घर से साथ में लेके आए थे। ठंड से लोग सुखल जाते हैं और यहाँ के सारे फूल गए, सब में हवा भर गई है। देखो देखो छोटा बच्चा कैसा निकला, फूल के बड़ा हो गया। चटनी आती है खाने से। तीखा पसंद करते हो, इसमें थोड़ी सी लहसुन की चटनी भी ऐड कर सकते हो। हम तो नहीं करते तीखा ज़्यादा पसंद, आपसे खाते हैं। मिक्स किया जाएगा और फिर पेट में डाला जाएगा। बीकाजी भेल, जिसमें एक प्याज और एक बकरी काट के बनाया चकाचक। हो रही है भेल की, फर्स्ट क्लास। भूख लग रही है बराबर की। हमने सोचा था 1 गाँव आएगा कुछ आएगा, 2 गाँव आएगा कुछ आएगा, कुछ आया ही नहीं। चलो रेडी हो गया भेल रेडी, खाओ, बताओ टेस्ट कैसा है।
मम्मी यम्मी यम्मी। अच्छा, चकाचक टेस्ट है, ऐसा बता रही हैं। तब हम भी खाते हैं। तो 12-13 मिनट का होल्ड पड़ा हमारा। कटिंग फिटिंग खाइंग पीइंग सब पूरा हो गया। अभी 1-1.5 घंटे का टेम्पो हो गया है। फिर रास्ते में आगे कुछ आएगा तो कुछ खाएंगे पिएंगे। जनरली क्या है कि बहुत बार हमने बनाया खाया है, और बार बार क्या वीडियो शूट करने का नहीं है। सो ये तो कभी कभार कर देते हैं तो कर देते हैं, ऐसा है। तो हम यहाँ से बढ़ रहे हैं लंच डे की तरफ। लंच डे होगा 35 के आसपास। लंच डे पहुँचते हैं, फिर वहाँ से आगे बारालाचा की तरफ रास्ता कटेगा, सॉरी जंगला पास की तरफ रास्ता कटेगा। फिर आगे जुड़ता हूँ मैं आपसे फिर से। वैसे खाने पीने के लिए हमारे पास बहुत सारा स्टॉक है। अगर कुछ नहीं भी मिलता है तो हमारा चल जाएगा। इतना तो है हमारे पास कि हम घर जाने के बाद भी 15 दिन तक खा सकते हैं। इतने सारे स्टॉक लेके आए थे। सोचा बहुत कुछ था, बट जो टेम्परेचर है वो अपनी बॉडी को शूट नहीं कर रहा है। तो मस्ती आनंद अलग चीज़ है और शरीर को कष्ट देना अलग चीज़ है। कष्ट दे के थोड़ी कोई प्रवास या टूर किया जाता है। हम आए हैं छुट्टियों का मजा लेने, शरीर को कष्ट देने नहीं। तो चलते हैं अपने सफर पे आगे की ओर। ये दुर्गुट ट्रायंगल है। अगर आप राइट साइड में जाते हो तो रास्ता जाता है शियोक की तरफ, शियोक खलचर होके अपने टुकटुक की तरफ। अब हम लेफ्ट हैंड साइड पे जाएंगे चांगला की तरफ। यहाँ से कुछ चांगला 40 किलोमीटर के आसपास रह गया है। सॉरी 40 नहीं होगा, 32 के आसपास होगा, 32-35 के आसपास। तो अब बढ़ रहे हैं अपने चांगला की तरफ। चांगला पास को बर्फ है ही नहीं, पूरा खाली हो गया है। इसलिए यहाँ पे कोई टूरिस्ट जल्दी रुकता भी नहीं है। पूरा रोड पूरा हो गया है। तो पहुँच गए हम चांगला पास पे। चांगला पास की हाइट है 17,688 फीट समुद्र लेवल से। ये लगभग 8वां या 9वां नंबर का पास होगा। जब मैं पहले आया था तब ये सब कुछ नहीं था और बर्फ़ बहुत ज़्यादा हुआ करता था, लेकिन अभी तो जून एंड स्टार्ट होने वाला है। तो देख लो ऊपर कहीं बर्फ़ आपको दिखाई नहीं देती है। बर्फ़ नहीं है इसलिए जल्दी टूरिस्ट भी नहीं रुकता है, 1-2 फ़ोटो खिंचाता है बस और फिर निकल जाता है। तो हमने भी थोड़ा वीडियो शूट कर लिया। चांगला पास हम पहुंच गए वही, और अब यहाँ से अपनी जर्नी एक इधर कंटिन्यू करेंगे। और टॉप के ऊपर वहाँ पे सामने थोड़ा सा बर्फ़ दिखाई दे रहा है। बाकी यहाँ पीछे देख लीजिए जो मेन है ये चांगला बाबा मंदिर, जो पूरा भरा रहता था बर्फ़ से, पूरा खाली है। तो ये था चांगला पास। अब यहाँ से अपनी जर्नी
लेह की तरफ कंटिन्यू करते हैं।